हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आपकी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके टाइप्स क्या है एंड फाइनली किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। It's a concept of mixing atomic orbitals of slightly different energy into hybrid orbital of equivalent energy and shape which are suitable for covalent bond। मतलब लगभग सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है और जिससे कि नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होती है। ठीक है, देखो कैसे। मान लो ये एक एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पता है हमको स्फेरिकल शेप का होता है, ये हो गया 2s ऑर्बिटल। ठीक है, और एक ले लिया हमने p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। ठीक है, देखो ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी लगभग सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि ये तो s में है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है 2p में, मतलब 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, बट लगभग सेम है क्योंकि दोनों एक ही शेल के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है और इनकी शेप तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, अब देखो ये एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल था, तो इनका नाम क्या पड़ जाएगा, sp ऑर्बिटल, और इसका भी sp ऑर्बिटल। समझ में आई बात? मतलब दो लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को जब मिक्स किया जाता है तो नए ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अगर 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाएगा तो 2 बनेंगे, 3 को किया जाएगा तो 3 बनेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब हम देखते हैं, ये मैं रब कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, चलो इसको हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH4। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p2 यही होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2p, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 2 हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं, ये हम VBT से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। इसका मतलब क्या है कि अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2s और ये हो गए 2p। ठीक है, अब क्या है, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सभी 1s है। ओके, ठीक है, ये मैंने अपोजिट स्पिन इसलिए बनाई है क्योंकि VBT ये कहती है कि अपोजिट स्पिन वालों में ही ओवरलैपिंग
होती है, ठीक है, इसलिए मैंने बनाई है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये हो गए चारों हाइड्रोजन के लिए। अच्छा ठीक है, अब जब ये बॉन्ड बनेगा तो देखो 1s और 2s के बीच में, ये बॉन्ड बनेगा तो 1s और 2p के बीच में, ये बनेगा तो 1s और 2p, ये बनेगा तो 1s और 2p, यानी कि VBT के हिसाब से ये तीन बॉन्ड तो एक तरह के होंगे और ये बॉन्ड क्या होगा, एक तरह का, अलग तरह का होगा। अब ये बॉन्ड या तो इनसे कमजोर होगा या फिर इनसे स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इनमें लड़ाई चालू हो गई। ये हाइड्रोजन कहता है मैं ही इससे बॉन्ड क्यों बनाऊं, मैं भी तो इनसे बना सकता हूं, ठीक है। तो क्या होगा कि जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो चारों बॉन्ड्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड एनर्जी सब कुछ सेम होती है, ठीक है। जबकि VBT के हिसाब से तो क्या हो रहा है, ये तीन अलग और ये एक अलग। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आके हमारी VBT फेल हो गई और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। इनकी लड़ाई को दूर करने के लिए क्या किया, इन सभी ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया गया, ठीक है। क्या हुआ, 2s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये तीनों 2p के ऑर्बिटल, इनको मिक्स करके चार नए ऑर्बिटल। देखो मैंने पहले क्या बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे तीन, तो इन चार ऑर्बिटल्स को मिक्स करने से नए कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, चार ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, चार ऑर्बिटल बन गए। अब देखो ये ऑर्बिटल्स जिनको मिक्स किया था वो क्या थे, एक s था और तीन p थे, तो नाम क्या पड़ गया, sp3। तो sp3 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 और sp3, ये चार नए ऑर्बिटल्स बन गए। अब क्या हुआ, इन 1s ने sp3 ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब क्या हुआ, देखो अब ये जो बॉन्डिंग हुई है ना, ये 1s के sp3 के साथ, अब चारों बॉन्ड इक्वल हो गए जो हमें चाहिए था। बात समझ में आई कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि तीन अलग तरह के बॉन्ड थे और एक अलग तरह का बॉन्ड था, जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, ठीक है। तो क्या किया, इन ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और नए ऑर्बिटल्स बनाए जो कि क्या थे, सेम एनर्जी के थे। समझ में आई बात, कहने का मतलब साफ है कि हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन मीनिंग निकाले तो होता है हाइब्रिड, यानी कि कुछ अच्छा बनाना, ठीक है। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि एक गधा होता है, गधे में क्या होता है, ज्यादा वजन ढोने की कैपेसिटी होती है और वो पहाड़ी इलाकों पे भी आसानी से चल लेता है, ठीक है। और घोड़ा क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वजन नहीं उठा सकता है, लेकिन क्या होता है, वो तेज दौड़ सकता है। तो क्या किया, दोनों को मिक्स किया और नए तरह की एक जनरेशन बनाई, जिसे क्या बोला, खच्चर बोला। अब वो क्या कर सकता था, वो वजन भी ढो सकता था और तेजी से भी चल सकता था और पहाड़ी इलाके पे भी चल सकता था, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात हुई। और हमारी केमिस्ट्री में क्या हुआ है कि ये अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स थे जो बॉन्ड बनाने के लिए उतने सही नहीं थे, तो क्या किया, इनको मिक्स किया और नए ऑर्बिटल्स बना दिया, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या थी, सेम। यानी कुछ अच्छा करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। समझ आई, सिंपल बात है। चलिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक, स्क्रीनशॉट। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन
कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि लगभग इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हमने भी क्या किया था, देखो 2s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था। अगर मैं चाहूं कि 2s और 3p ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करवा दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल सेकेंड शेल के हैं जबकि ये ऑर्बिटल थर्ड शेल के हैं। इनकी एनर्जी में डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा बट इनमें नहीं होगा, इनकी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is equal to the number of atomic orbitals getting hybridized। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे, जितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाएगी उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, देखो एक s और एक p को मिक्स किया था तो कितने ऑर्बिटल्स बने थे? 2 ऑर्बिटल्स बने थे, sp एंड sp। ठीक है, जब हमने एक s और 3 p को मिक्स किया था तो कितने ऑर्बिटल्स बने थे? 4 ऑर्बिटल्स, sp3 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 एंड sp3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन देन प्योर ऑर्बिटल्स। देखो ये तो सीधी सीधी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं प्योर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। अगर प्योर ही इफेक्टिव होते तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत ही क्या पड़ती, है ना? तो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए ही इसीलिए क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बी वेकेंट, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे बहुत छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, हाफ फिल्ड, वेकेंट और फुली फिल्ड, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। समझ में आए ये सारे की पॉइंट्स? ये ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं रब कर रही हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ये 1p वैसा वाला नहीं है कि 1s2 1p 1p2 1p3 ऐसा लिख दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक s और एक p ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उनका नाम क्या होता है? sp। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनका नाम है sp, क्योंकि एक s और एक p। ठीक है, और इनकी शेप होती है, मेरे साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, इनकी शेप होती है लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक s और 2 p है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, और इनकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं और इनका नाम होता है sp3, क्योंकि क्या है? एक s और 3 p, तो नाम क्या हो जाएगा? sp3 sp3 sp3। ठीक है, और इनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, अगर एक s 3p और एक d ऑर्बिटल को मिक्स किया जाए
तो कितने ऑर्बिटल हो गए देखो, 3, 4 और 5। तो कितने नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 5। ठीक है, और इनका नाम क्या हो जाएगा, sp3d। समझ में आई बात। और इनकी शेप होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, इनकी शेप भी मैं यहां बना देती हूं। देखिए ये लीनियर है, ठीक है, इसकी मैं यहां बना रही हूं, देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल देखो, ये है टेट्राहेड्रल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल देखो कैसे बनेगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, इसके बाद देखो अगर एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। ओके, और इनकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। इसको ऐसे बनाते हैं, देखो अगर एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाती है तो कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और नाम क्या हो जाएगा, sp3d3, क्योंकि एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और इनका शेप होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और इसका शेप मैं कहाँ बनाऊं, इसका शेप मैं यहां बना रही हूं, देखो पेंटागोनल बाईपिरामिडल का। ठीक है, ये हो गया पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बाईपिरामिडल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से देख लो, अगर एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं और उनकी शेप होती है लीनियर। ठीक है, sp2 ऑर्बिटल्स एक s और 2 p से, इनकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये वाली। ठीक है, उसके बाद एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, अगर इनको मिक्स किया जाता है तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं sp3, इनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। उसके बाद एक s 3p और एक d ऑर्बिटल sp3d ऑर्बिटल बनते हैं, इनकी शेप होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला, अगर एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाती है तो इस तरीके से 6 ऑर्बिटल बनते हैं sp3d2, और शेप कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसी वाली। और उसके बाद लास्ट, अगर एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो sp3d3 के 7 ऑर्बिटल बनते हैं, जिनकी शेप होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, ऐसी वाली। समझ में आई बात, सारे टाइप्स और उनकी शेप। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट भी है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस number of
यूनिवेलेंट ग्रुप और एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। देखो कैसे है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया जाएगा उसमें सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिवैलेंट ग्रुप और एटम, उसमें यूनिवैलेंट यानी जिनकी वैलेंसी एक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के, ठीक है, उनको जोड़ देंगे, उन एटम्स को जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस माइनस चार्ज, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो माइनस कर देंगे, माइनस चार्ज लगा हुआ है तो प्लस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम पूरे एग्जांपल्स कर करके देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर n की वैल्यू 2 होती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 आती है तो sp3, 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2, 7 आती है तो sp3d3। ठीक है, इस फॉर्मूले से n की जो वैल्यू आती है, अगर 2 आती है तो sp3 आती है तो sp2, इसी तरीके से ये करते जाएंगे। ठीक है, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखने वाली हूँ और फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। देखो अब सेंट्रल एटम कैसे पहचाने, जो नंबर में सबसे कम होता है ना वही सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सल्फर क्या है 1, मतलब सेंट्रल एटम कौन सा है, ये वाला सल्फर। ठीक है, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैम ये कैसे पता चले, तो ये तो है ना, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रुप्स बताए हैं मैंने आपको कि कौन सी ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, कैसे पहचानेंगे। तो आप अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर ये सॉल्व कीजिए, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने देखी है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सल्फर किससे है, ऑक्सीजन फैमिली से, और इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला था, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, यूनिवैलेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या था, प्लस माइनस चार्ज। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4। n इक्वल्स टू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। ठीक है, आप अपने आप निकालिए, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके पहले खुद निकालिए और फिर आप मैच कीजिएगा, आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखो POCl3, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस। ठीक है, 5 हो गया, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, प्लस यूनिवैलेंट कितने हैं, 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 बटे 2, क्या हो गया, 4। फिर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। सिंपल है। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कौन है, जिनोन। ठीक है, कौन सी फैमिली से है, नोबल गैस, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ठीक है, यूनिवैलेंट एटम 2, चार्ज तो कुछ है ही नहीं, ओके, डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5, n इक्वल्स टू 5, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d। ठीक है, ये देखो ClF3, सेंट्रल एटम क्लोरीन, वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद यूनिवैलेंट कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सिंपल है। ये देखो आयोडीन, आउटर मोस्ट शेल में
7 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यूनिवेलेंट 2। फिर देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो जब प्लस चार्ज होता है तब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना प्लस चार्ज है, 1, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 2 9, -1 8 डिवाइडेड बाय 2 4, sp3। ठीक है। SOF2 एस सल्फर, वैलेंसी शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस यूनिवैलेंट एटम 2 है क्या, देखो फ्लोरीन है 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, sp3। ये देखो NO2+, इधर कर रही हूं मैं, देखो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यूनिवैलेंट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक माइनस चार्ज है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। कंफ्यूज मत हो ना, ये मैंने NO2- का लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे H2PO4-, फास्फोरस आउटर मोस्ट शेल में 5, वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद प्लस यूनिवैलेंट एटम, कितने हैं, देखो हाइड्रोजन है 2 हो गए, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 5 + 2 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, फिर यूनिवैलेंट एटम, और अगर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है तो माइनस कर देंगे, माइनस चार्ज है तो प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो उसके आगे फिर हम हाइब्रिडाइजेशन, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, बहुत आसान और सिंपल ट्रिक है। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए।